थी, अगर पीर आ जाए घर में इतना खुश है, मारे खुशी के मरा जा रहा, फटा जा रहा, और जूती बगल में दबा के कह रहा मेरे घर तो आज मेरे सरकार आ गए। मैंने कहा बेवकूफ, जबान बंद कर ले, तू सुन्नी है, तू सुन्नी नहीं बल्कि मुझे टुन्नी लग रही है, टुन्नी। तू सरकार कह रही है इसे पीर को सरकार, इसके बाल लंबे हो गए तो ये सरकार बन गया। मैं तो कहता हूं सरकार कोई नहीं है, सरकार तो मदीने के ताजदार है, आका के अलावा कोई सरकार नहीं है। इतना कूदा कूदा फिर रहा है, इतना खुशी खुश नजर आ रहा है कि पीर आ गए, पीर आ गए, लंबे लंबे दस्तरखान बिछा दिए। मैं कहता हूं सबसे पहले अपने बाप की खिदमत किया कर, सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत किया कर, ये सबसे बड़ा तेरे लिए पीर है, ये सबसे बड़े तेरे लिए मुर्शिद है। और खुदा की कसम, जब तुम चल नहीं सकते थे तो बाप उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाता था, जब तुम कुछ खा नहीं सकते थे अल्लाह अकबर कबीरा माँ तुम्हें अपना दूध पिलाया करती थी। तुम क्या समझते हो, माँ बाप तुम्हें पालते हैं, परवरिश करते हैं। एक बाप अपने बच्चों को ऊंचा देखने के लिए नीचा होता है, घर से जब कमाने निकलता है इसे कोई शौक लगा है, अल्लाह अकबर शाम को निकलता है, कभी पलट रहा है रात को 10 बजे, कभी 11 बजे, इसका जितना पेट है 2 घंटे में कमाएगा, पूरी जिंदगी आराम से खाएगा। लेकिन एक बाप के सामने बच्चों की तालीम भी होती है, एक बाप के सामने बच्चों के अखराजात होते हैं, वो रात को दिन कर देता है, दिन को रात बना देता है, औलाद के लिए पागल सा हो जाता है, औलाद के लिए दीवाना सा हो जाता है, न उसको खाने की फिक्र है, न पीने की फिक्र है, न पहनने की फिक्र है। रात को अल्लाह अकबर 1-1 बजे वापस हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ ये बाप किसके लिए भाग रहा है, ये दीवानों की तरह किसके लिए जिंदगी गुजार रहा है, ये पागलों की तरह किसके लिए दौड़ रहा है? तो बाप की शफकत जवाब देगी, बाप का प्यार जवाब देगा। अरे मैं तो खुद अनपढ़ हूँ लेकिन चाहता हूँ औलाद मेरी पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए। एक बाप औलाद को ऊंचा देखने के लिए नीचा हो जाता है, लोगों की गालियां सुनता है लेकिन उसके ख्वाब बड़े बड़े ऊंचे होते हैं। माँ बाप ही इन्होंने बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त किया, तब जाकर के घर चला करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी आगरा की बात है, आगरा में रमजान शरीफ के महीने में एक नालायक बेटा अपनी बीबी को लेकर के घर से निकल गया और घर के मेन दरवाजे पे ताला लगा गया। 8-10 दिन जब बीत गए तो उसकी माँ जो थी वो बीमार रहती थी। अल्लाह अकबर, लड़की के पास जब फोन नहीं आया, माँ से बेटी की बात नहीं हुई। आज बेटियों से अलकसाते हो और इसलिए अलकसाते हो, बेटियों को देना पड़ेगा, बेटियां चली जाएंगी और बेटे बुढ़ापे में सहारा देंगे। मैंने देखा है जब बेटे घर से निकालते हैं तो सीने लगाने के लिए बेटियां ही आया करती हैं। अल्लाह अकबर, जब उस बेटी की बाप से बात नहीं, माँ से बात नहीं हुई, अल्लाह अकबर आई, आने के बाद दरवाजा तोड़ा, अंदर जाकर के देखती है वो बूढ़ी माँ जिससे बात नहीं होती 8-10 दिन, वो बिस्तर पर लेटी है, पेशाब पखाना अल्लाह अकबर कपड़ों में निकला हुआ है और उसके जिस्म पर मक्खियां भिनक रही है, चिपक रही है। वो बेटी रोने लगी, बरमला बेसाख था। उसने अपने भाई को अल्लाह अकबर पकड़वाया, भाई को पकड़ा गया, उससे पूछा बेगैरत बेशरम कि तूने अपनी माँ के साथ, जिस माँ के पेट में 9 महीने रहा, तूने माँ को इस हालत में छोड़ दिया। तो वो बेटा, समझ लो क्या कहता था, मैं वो जो न्यूज में छपा वही बता रहा हूँ। वो जालिम बेटा कह रहा था कि मेरी माँ जो है ना, खाने में मेरी मोहताज, चलने में मेरी मोहताज, इसको पेशाब पखाना मेरी बीबी कराती। हम तो परेशान हो गए, हमने सोचा ऐसा नहीं मर रही, जब खाने पीने नहीं मिलेगा तो मर तो जाएगी, इससे छुटकारा तो मिलेगा। यार जरा सोचो तो सही, अगर माँ मर जाए किसी की अपने बेटे की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? वो बच्चे जन्नत में चले जाएंगे। सर्दी ज्यादा थी, लोग कह रहे हैं भाई इस बार तो जितने बूढ़े थे ना सबके टिकट कट गए, सब मर गए। देख लो सब बूढ़े बूढ़े मर रहे, जवान कोई नहीं मर। मैंने कहा क्यों मर रहे? बोले सर्दी ज्यादा इस साल इसलिए मर गए, गर्मी ज्यादा इसलिए मर रहे, दिल कमजोर हो गए इसलिए खत्म हो रहे हैं। मैं कहता हूँ सर्दी गर्मी अपनी जगह है, अल्लाह अकबर, दिल का कमजोर होना अपनी जगह है, लेकिन अक्सर रिपोर्ट जब आप तहकीक करोगे ना तो पता चलेगा ये माँ बाप जो मर रहे हैं ना बुढ़ापे में, ये औलाद के रवैयों से मर रहे हैं। इनको लवारिस बना दिया, टेंशन में मर रहे हैं, कोई बात करने तैयार नहीं है, इनको जलील
जलील करना बंद करो यार। मैंने लोग खुद देखा है, मैंने सवेरे सवेरे एक बूढ़े को देखा सरेरा, मैंने कहा भाई इतनी सवेरा कहाँ को जा रहे हो? कहा हजरत कमाने में, कमाने की उम्र थोड़ी है, बैठ के खाइए आराम कीजिए। कहने लगे जिनके बेटे फर्मा बरदार होते हैं वो बैठ के आराम करते हैं, खाते हैं, और जिनके बेटे नालायक निकलते हैं उन्हें पेट की आग बुझाने के लिए बुढ़ापे में भी किसी को मांगना पड़ता, किसी को कमाना पड़ता। मैंने वो कहने लगा मैं मांग नहीं सकता, मेरे अंदर गैरत है, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा कमा के मजदूरी करके पेट की आग बुझाता रहूंगा। मैंने कहा ये तुम्हारी टांग में दर्द क्यों है, चलने में हरकत क्यों कर रहे हो, इतने कदम को डगमगा क्यों रहे हो? वो कहने लगे तुम्हें क्या बताऊं, रो के बोला बूढ़ा इस कदम पे बड़े बेटी ने डंडा मारा है, फिर घर से निकालने की धमकी दी है, और नादान तूने बाप को घर से नहीं खुदा की रहमत को घर से निकाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर का मिलाद मनाते रहो, माँ बाप की इज्जत न करो, माँ बाप का एहतराम न करो। अभी बुलंदशहर की बात है, एक बेटी किसी से प्यार में फंस गई, वो किस गलत तरह तरह की बातें मैं स्टेज पे बयान करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात आ गई तो मैंने कहा उसकी माँ ने बाप ने दोनों ने मिलकर के उसको समझाया कि इस तरह मत कर, इस तरह मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर। माँ बाप मना कर रहे, समझाने की कोशिश कर रहे, ठीक जगह सही जगह तेरा रिश्ता तलाश करेंगे। तो बेटी को ये बात बुरी लगी, वहां नहीं होने दोगे, तो अगले दिन कुल्हाड़ी से अम्मा की और अब्बा की दोनों की गर्दन काट दी। ये 52 खेड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ कितने खेड़े हो गए 52 खेड़ी के बाद, कितने खेड़े हो गए। अल्लाह अकबर। तुम्हें हैरत होगी, हैरत होगी। मैं उलमा से भी कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर आपसे भी कहना चाहूंगा, अपने बच्चों की इब्तिदाअन तरबियत अच्छी रखें। माओ से कहना चाहूंगा बचपन ही से अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाएं। आज जो रेडीमेड कपड़े आए ना मार्केटों के अंदर, दुकानें खुली है, होलसेल की दुकानें लग रही है, और हर जगह कपड़े बिक रहे, हर जगह गाँव गाँव में अल्लाह अकबर शोरूम खुल गए। छोटी छोटी बच्चियों को पैंट है, टाइट पैंट है, टी शर्ट पहनाई जाती है, और फिर जब बच्ची बालिग हो जाती है तो उसे फिर सूट शलवार पहनाया जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता, उसको तो वही अच्छा लगेगा मगरबी तहजीब जो आपने दी है। लिहाजा कोशिश करो शुरू ही से अपने बच्चों को मुकम्मल इस्लाम के अंदर डालो, सही माना में बेटे को मौला अली का गुलाम बनाओ और बेटी को सैयदा फातिमा का कनीज बनाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो वो इमाम साहब का बेटा था, इमाम साहब का इमाम साहब ने उसको समझाया। उस जालिम ने यह भी हया ना कि मेरा बाप इमाम है, उस जालिम बेटे ने खुदा की कसम अपने बाप की गर्दन को काट दिया और अपनी माँ की गर्दन को भी काट दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही यार, ये हालात है हमारे। आज माँ बाप को हमने कोई अहमियत नहीं दी, कोई इज्जत नहीं दी। अगर नबी के वालिद माजिद का विसाल हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना सोग मना रही हैं, इद्दत कर रही हैं। हुजूर के दादा जान ये दुआ करती थे, ए अल्लाह मेरे बेटे अब्दुल्ला का नाम चला दे, मेरे लख्ते जिगर अब्दुल्ला का नाम चला दे। ए अल्लाह ऐसा बेटा दे कि मेरे अब्दुल्ला का नाम चल जाए, मेरे बेटे का नाम जारी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ करते थे कि अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अहले मक्का के कुछ अफराद, अहले मक्का में से कुछ अफराद ने शिकायत की, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी घर की बहू ने, तुम्हारी बेटी ने मक्के के रिवाज को चैलेंज किया है, मक्के के कानून को पायमाल किया है। बोले क्या मतलब? मेरी बहू तो बहुत सीधी है, मेरी बहू तो बहुत शरीफ है। कहा क्या मतलब? तो लोगों ने कहा वो खुशबू लगाती है और इद्दत में औरत के लिए खुशबू का इस्तेमाल और रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। तुम तो मालिक हो पूरे मक्के के, सरदार कुरैश हो, काबे के तुम मुतवल्ली हो, तौलियत तुम्हारे पास है, लो तुम्हारी बहू देखो खुशबू लगा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। बोले आप ही जाके चेक कर लो। इतना सुन्नत था हुजूर के दादा। अल्लाह अकबर कबीरा। काबा शरीफ से निकले हैं, घर तशरीफ लाए, अपनी बीबी हजरत फातिमा, हुजूर की बेटी का नाम भी फातिमा है और हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा है। अपनी बीबी हजरत फातिमा से अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए फातिमा मैंने सुना है अपनी बेटी अपनी बहू ने मक्के के रिवाज को
तोड़ दिया। देखो काबे के मुतवल्ली हैं लेकिन बहू को बेटी कह रहे हैं। लेकिन आज है अल्लाह अकबर, हम किसी की बेटी को लेकर के आते हैं, इज्जत के साथ लाते हैं, लेकिन सामान अगर कम मिल जाए तो फिर हम उसको अपनी बेटी नहीं समझते, फिर उसको बहू समझते हैं। अल्लाह अकबर, दूसरे की बेटी को जब लाते हो पूरी जिंदगी बेटी समझ करके उसको रखो। आप उसको बेटी समझोगे वो आपको बाप समझेगी, जब ससुर को वो बाप समझेगी, ससुर बहू को बेटी समझेगा तो झगड़ा ऊंचा बोलो नहीं होगा। अल्लाह अकबर, कमियां दोनों तरफ से चल रही हैं। ना तो ससुर बेटी का दर्जा दे रहा है और जब वो दर्जा नहीं देगा तो ये तो होम मिनिस्टर है, ये कैसे डर जाएंगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फातिमा जरा दरियाफ्त करो। हजरत फातिमा पहुंची हैं, कहा बेटी क्या तुमने यहाँ के रस्म रिवाज को चैलेंज किया है? कहा अम्मी जान क्या हो गया? कहा तुम्हारे अब्बू जान शिकायत लाए हैं। कहा लोगों ने उनसे कहा है तुम खुशबू लगाती हो। हजरत आमना हुजूर की वालदा रोने लग जाती हैं, कहती अम्मी जान अब्बू जान से कहो मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इतना सुनना था। हुजूर के दादा जान इरशाद फरमाते हैं ए बेटी आमिना, जब तूने कोई खुशबू नहीं लगाई, तूने कोई इत्र नहीं लगाया तो बता ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तेरा पूरा घर महक रहा है। अल्लाह अकबर, इत्र से मुअत्तर है। इतना सुनना था। नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा आमीना रोने लग जाती हैं, कहती हैं ए मेरे अब्बू जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। जिस दिन से आपके साहबजादे, जिस दिन से आपके फर्जंदे अर्जुमंद हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे पेट में आई है, मैं जिस जगह बैठ जाती हूँ वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। और जब मैं चलती हूँ तो दरख्त मुझे सलाम करते हैं। और मेरे अब्बू जान जब मैं अपने कदम पत्थरों के ऊपर रखती हूँ तो पत्थरों पर मेरे कदमों के निशान बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह और झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत आमना कहती हैं ऐ मेरे अब्बू जान मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। जब मैं अल्लाह अकबर कबीरा आपके बेटे की अमानत को जब से मैंने अपने शिकम में रखा है, अल्लाह अकबर कबीरा जैसे कि जैसे महीने आगे बढ़ रहे हैं बरकतों का ज़ुहूर होता चला जा रहा है। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, हुजूर की विलादत का वक्त करीब था। जैसे ही हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ लाने वाले थे, मैंने क्या देखा कि कुछ सितारे मेरे सर के इतने करीब आ गए। लतकाना अलैया, मुझे कहना पड़ा ये मुझ पे गिर ना पड़े, ये मुझ पे गिर ना पड़े। और हुजूर की वालदा कहती हैं मैं तो अकेली थी, घबराए थी। अचानक मेरे सामने चार औरतें खड़ी जिनके कद अब्दे मन्नाफ की बनात की तरह थे, बेटियों की तरह थे। कद ऊंचे थे, रंग उनके गोरे थे। एक बोली डरियो मत मैं हवा हूं, दूसरी कहने लगी मैं मरियम हूँ, तीसरी कहने लगी फिरौन की ज़ौजा मैं आसिया हूँ, चौथी बोली मैं हाजरा। क्यों आई हो तुम अचानक में? बोले मैं आए नहीं, हमें रब ने भेजा है कि मेरे नबी की वालदा अकेली है, जाओ जाकर के तसल्ली दो, तुम दाया बन जाओ और मुबारकबाद दे दो कि उसकी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है। उन्होंने कहा लो हम शरबत का प्याला लाए हैं, इसे नोश करो पियो। कहती हुजूर की वालदा जैसे ही मैंने शरबत का प्याला पिया तो वो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था।
जब वो मेरे पेट में पहुंचा तो मुझे बड़ा सुकून मिला, मुझे बड़ा करार मिला। जब मैंने अल्लाह अकबर उसको पिया तो हजरत सैयदा आमिना कहती हैं अचानक मैंने देखा जो मेरी निगाहों के सामने हिजाबात थे, पर्दे थे, वो सब के सब हटा दिए गए, सब के सब पर्दों को दूर कर दिया गया। हजरत सैयदा आमिना इरशाद फरमाती हैं कल मैंने 3 झंडे देखे, वराअयतु सलासत आलामिन। भाई मुझे माइक में गड़बड़ लग रही है, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। तुमने या तो आवाज तेज कर दी, जैसे शुरू में तो वैसा कर दो यार, मुझे भी इनसे आधा पौन घंटा और बात करनी है। जब तक आप मुझे मुतमईन हैं, हाँ जब आप मुझे मुतमईन करें, आवाज चाहे हल्की रखें, ठीक है ना, बेस बढ़ा दें, बेस ई को हल्का कर दें, बेस बढ़ा दें और वहां तक बढ़ा दें जहां तक सीटी ना मारे। दुरूद शरीफ पढ़े झूम के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हल्की रखो, हल्की हल्की रखो आवाज, फिर तुमने गड़बड़ कर दी। ई को मत दो मुझे यार, एक बार बोल लो, 2 बार पलट पलट के मेरे पास आ रही है तो ये बेचारे क्या समझेंगे? ये अपना कीमती बिस्तर छोड़ के यहाँ बैठे। ई को कम करो, इसका बेस बढ़ाओ, बेस। यार हम आए थे, आप बस अल्हम्दुलिल्लाह भमालपुर में, तो आप कैसेट ऐसे बजा रहे थे, जाफरी साउंड फेल कर रहे थे। अब बजाओ, अब है आपका कमाल। कैसेट तो कोई भी बजा देता, ये बजाओ, रियल बजाओ, रियल। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बस ऐसे ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही भाई। अच्छा बोल गया, अल्लाह बरकत दे, उंगली मत करियो आप। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आमीना रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं वराअयतु सलासत अलामिन मज़रूबातिन अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती। काफ़ी टाइम हो गया ना, तजुर्बा हो गया, माइक कैसे बोलना। जब मैं ही मुतमईन हो रहा हूँ तो आप कैसे मुतमईन हो पाओगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमना कहती हैं मैंने 3 झंडे देखे, अल्लाहु अकबर। एक झंडा मशरिक़ में गाड़ा गया, एक झंडा मग़रिब में गड़ा हुआ, एक झंडा काबे की छत पे गड़ा हुआ। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श का अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। हजरत सैयदा आमिना नबी की अम्मी जान कहती हैं मेरे बेटे का जो आने का अंदाज था वो सबसे अलग था, वो जुदा गाना था। बच्चे जब पैदा होते तो रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन जब हुजूर पैदा हुए हैं तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर जब पैदा हुए हैं तो पैदा होने का अंदाज देखो। हजरत सैयदा आमिना कहती हैं लम्मा वज़अतहु कान मकहूलन मदहूनन मग़सूलन मुअत्तरन मुतहहरन कान साजिदा। नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना कहती हैं आने का अंदाज ये था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर को गुस्ल देने की जरूरत न पड़ी, अल्लाह ने गुस्ल देकर के दुनिया के अंदर भेजा था। मैंने देखा हुजूर की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। बच्चे जब पैदा होते सरों पे बाल लगे होते। हुजूर की वालिदा कहती मेरे बेटे के सर पे जुल्फें थी और उन जुल्फों को सवारा गया था, उन जुल्फों में तेल डाला गया था। हुजूर की अम्मी इरशाद फरमाती हैं मेरा बेटा मुस्कुराते हुए खुशबू में बसा हुआ तशरीफ लाया। वो खुशबू में बस के कैसे तशरीफ न लाते, उनका पसीना भी मुश्क अंबर से ज्यादा मुश्कबार होता है। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी की अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं पैदा होने के बाद सर सजदे में रखा, और जब सर सजदे में रखा तो रब को याद नहीं किया, अपनी उम्मत को याद किया और अर्ज किया रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आज मैं उम्मत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उम्मत भी नबी से वफादारी का सबूत पेश कर रही है। अपने आराम गाहों को छोड़ के हुजूर की महफिल में दीवानों की तरह बैठी है। जरा हाथ उठा के इसी बात के कह दो या रसूल अल्लाह। हुजूर ने हम गुनहगारों को याद किया, सर सजदे में रखा, अर्ज किया है अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर की अम्मी इरशाद फरमाती हैं मैंने देखा कि मेरे बेटे के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। अकेले नहीं, उनके साथ में एक औरत है जिसका नाम हलीमा है, वो तशरीफ लाई। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ए आमना अपने बेटे मोहम्मद को इन्हें दे दो। कहा किस लिए दें? कहा ये परवरिश करेंगे, देहात से आई हैं, ये दाया है, बच्चों को पालती हैं। इतना सुन्नत
मैंने अपने अब्बू जान के फरमान पे अमल किया और मैंने अपने लाल मोहम्मद को हलीमा को दे दिया। हलीमा ने हुजूर को लिया, उनकी किस्मत का सितारा चमका है, उनकी बीमार ऊँटनी में जान आ गई। जब वो अपने अल्लाह अकबर गांव देहात में पहुंची हैं, उनके पूरी बस्ती में बरकतें आ गई, उनके घर में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होने लगा। हलीमा सादिया इरशाद फरमाती हैं, मेरी बकरी इतना दूध देती थी कि मेरे घर के बर्तन भर जाते थे, लेकिन बकरियों के थनों का दूध खत्म नहीं होता था। मैं मालदार होने लगी, मैं अमीर होने लगी। एक दिन मोहम्मद ने मुझसे कहा, अल्लाह अकबर, ए मेरी अम्मी हलीमा सादिया, ये तो बताओ मेरी बहन शीमा पूरे दिन कहाँ रहती हैं और मेरे भाई अब्दुल्ला सारा दिन कहाँ रहते हैं। और ये भी सुनते चले, उलमा फरमाते हैं हुजूर की जो नशो नुमा हो रही थी, हुजूर की जो परवरिश हो रही थी, हुजूर जो बढ़ रहे थे, आमना के लाल जो बढ़ रहे थे, सरवरे कायनात की जो नशो नुमा थी दीगर बच्चों से अलग थी। जैसे आम बच्चे साल 2 साल में बढ़ते हैं, हुजूर महीनों के एतबार से बढ़ते चले जा रहे थे। आका महीनों में इतना बढ़ रहे थे जितना सालों में दूसरे बच्चे नहीं बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने कहा था, अम्मी जान ये बताओ मेरे भाई बहन पूरा दिन सारा दिन गायब रहते हैं। कहा, बेटे मोहम्मद ये बकरी चराने के लिए जाते हैं। हुजूर कहते हैं, अम्मी बकरी चराने आज मैं भी जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मना करूंगी दिल टूट जाएगा और मैं मोहम्मद का दिल नहीं तोड़ सकती। मैंने इजाजत दे दी। बेटी शीमा से कहा, बेटी शीमा अपने भाई मोहम्मद का ख्याल करना, अब्दुल्ला अपने रजाई भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का ख्याल करना। 1 साल के लिए लेकर के आई हूँ, उन्हें मक्का भी पहुंचाना है। जैसे कि अब्दुल्ला और शीमा लेकर के गए, शाम को वापस आए, आकर के कहा, अम्मी सारे जानवर मोहम्मद का आकर के एहतराम कर रहे थे, अम्मी सारे जानवर हुजूर के दर्शन कर रहे थे, अम्मी जंगल के भेड़िए और शेर हैवानात, अम्मी तमाम बहाइम चौपाए हुजूर के दर्शन करते थे, हुजूर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता था। हलीमा सादिया डर गई कि शेर मेरे बेटे का दीदार कर रहा है, भेड़िए मेरे बेटे के दीदार कर रहे हैं। हलीमा सादिया ने उसके बाद हुजूर को जंगल लकी भेजा। हफ्ते, अल्लाह अकबर, जब हफ्ते गुजरे हैं, शेर बेकरार हो गए हुजूर की ज़ियारत के लिए, भेड़िए बेकरार हो गए हुजूर की ज़ियारत के लिए। तमाम बहाइम सर जोड़ करके बैठ जाते हैं और ये मशवरा करते कि हुजूर की बकरी को उठा लो, हलीमा की बकरी को उठाया जाएगा, जरूर वो उसको छुड़ाने के लिए आएंगे। जंगल के शेर आए हैं और हलीमा सादिया की जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, ये मेरे मुस्तफा का मिलाद है, ये आका का बचपन है, नज्द की हराम खोर औलाद मुस्तफा जाने रहमत को अपनी तरह कहते हैं। अरे अक्ल के नाखून लो बगैर, तो ये हुजूर का बचपन है। जब इनका बचपन ऐसा है तो इनकी जवानी कैसे होगी। हजरत हलीमा सादिया अल्लाह अकबर हुजूर को रोक लेती हैं। इनकी बकरी को जंगल के शेर ले गए, इनके बेटे अब्दुल्ला आए, अम्मी गजब हो गया। आज तो जंगल के शेर जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसे उठा करके ले गए। हलीमा सादिया रोने लगी। हुजूर ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे इरशाद फरमाते, अम्मी क्यों रो रही हो। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती, बेटे मोहम्मद, अभी तुम्हारे भाई अब्दुल्ला ने ये खबर दी है कि अपनी बड़ी बकरी को जंगल के शेर उठा करके ले गए। इतना सुनना था। हुजूर कहते, अम्मी मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहते, अम्मी मैं तो रोतो हुओं को हंसाने आया हूँ, गिरतो हुओं को उठाने आया हूँ। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। अम्मी मैं तो पैदा हुआ हूं तो मुस्कुराते हुए, मैंने तो जमाने को हंसाना मुस्कुराना सिखाया है, आप रो रही है मेरे होते हुए। कहा, बेटे फिर छुड़ाओ बकरे को। हुजूर गए हैं अपनी वालदा के साथ और जाकर के मैदान, अल्लाह अकबर, मतलब क्या सबसे ऊंचे पहाड़ पे खड़े हो गए और जाकर के मेरे आका ने, हुजूर सरवरे कायनात ने आवाज दी, जंगल के शेरों मेरी अम्मी की बकरी मिली है। जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। नबी को अपनी तरह कहने वाले कभी जंगल में किसी शेर के सामने पड़ मत जाना, आधा पेट में होगा और आधा कब्रिस्तान में होगा, ऐसे ही होगा।
हाँ, अभी हमारे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से ज़िले से इधर हसनपुर साइड में जहाँ कारी हजरत अबरार अशरफी साहब क़िबला, इस तरफ से 2 बच्चे डॉक्टर ने शायद वो गए थे नैनीताल घूमने के लिए, बाइक से चले गए, शेर आया एक को पीछे से उठा के ले गया, एक ही बचा। तो चंद दिनों के बाद उसके जूते मिले। हाँ हैं? हाँ इधर का आप समझ गए माशाल्लाह दिखती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हुजूर को अपनी तरह कहते हो, तुम भी जाओ, तुम तो बंदर के सामने न जाओगे, तुम शेर के सामने के जाओ, शर्म नहीं आती यार? अल्लाह ने हुजूर को बेमिसाल पैदा फरमाया है। हुजूर ने कहा जिब्रील तुम ही बता दो मेरी तरह कोई तुमने देखा हो तो। जिब्रील कहते हैं क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा ला मेरा मिथल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मशरिक़ मग़रिब उलट पलट के देखे हैं, आपकी तरह किसी को देखे ही नहीं है। आवाज आई बुलबुले सिदरा तुम देखोगे कहां से, हमने इन जैसा दूसरा पैदा ही नहीं किया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हुजूर अल्लाह अकबर ऊंचे पहाड़ पे खड़े होते हैं, इरशाद फरमाते हैं जंगल के शेरों मेरी अम्मी की बकरी वापस कर दो। हुजूर का इतना फरमाना था कि 2 शेर बकरी के दोनों कान पकड़ के अल्लाह अकबर हुजूर के पास लेकर के आए और हुजूर के कदमों में आकर के सलामी पेश किए। और रोते हुए भर्राई आवाज में उन शेरों ने कहा था या रसूल अल्लाह आपके भाई को गलत फहमी हो गई, अब्दुल्ला ने जो कंप्लेन की, हमारी जो शिकायत की, हमने आपकी बकरी को किडनैप किया है, हमने आपकी बकरी को उठाया है। या रसूल अल्लाह हम आपकी बकरी को कैसे उठा सकते हैं? या रसूल अल्लाह बकरी को नहीं उठाया। हुजूर फरमाते तुमने नहीं उठाया, तुम कहां से लेकर के आ रहे हो? शेर कहते या रसूल अल्लाह बकरी को हमने असल में उठाया नहीं था, आप 8 दिन पहले जंगल में आए थे बकरी चलाने के लिए, अपनी बहन शीमा के साथ, अपने भाई अब्दुल्ला के साथ हमने आपकी ज़ियारत की थी। या रसूल अल्लाह 8 दिन से रोजाना जंगल में आकर के इंतजार करते थे, लेकिन मायूस होकर के वापस पलटते थे, आप नहीं आते थे। हमने आज ये मशवरा किया बकरी को उठा लो, मोहम्मद छुड़ाने के लिए आएंगे, इसी बहाने से उनकी ज़ियारत हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बकरी उठाने का, बकरी चुराने का तो एक बहाना है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। असल में दर असल में आपकी जियारत करने का निशाना है। ये मेरा आका। अब हुजूर जो है ना बचपन, अब हुजूर की एक बहन शीमा, इनकी सहेलियां ने ताने देती थी तू अपने भाई को लेकर नहीं आती, हम सब लेकर आते, तू भी लेकर दिखा अपने तेरा भाई कैसा। इनकी सहेलियां जो थी ना, ये मगरिब और असर के माबैन का जो वक्त, माबैन जो वक्त है ना, इसके दरमियान असर और मगरिब बीच का जो टाइम है, बच्चों को खिलाने का टाइम था, वो आती थी कहती थी देख मेरे भाई का नक्शा कितना खूबसूरत है। वो बहना तो बहन है भैया, कितनी काला कलोटा ना, बहनों को तो चांदी नजर आता, भाई कुछ भी समझे, लेकिन बहनें अगर माँ का रूप देखना ना, माँ का रूप, तो बहनें माँ के बाद माँ होती हैं। हाँ, और ये बहनें जब आती ना, खाने नहीं आती, लेने नहीं आती, भाइयों को दुआएं देना। आप तारीख पढ़ें, ये बहनें अपनी पर आ जाती ना तो भाइयों को वली बना देती। आज ये नफरतों का दौर है, पता ना किसकी नजर हमें लग गई, भाई भाई का दुश्मन हो गए, मोहब्बतें खत्म हो गई, पड़ोसी पड़ोसी से जल लगा है, भाई भाई की तरक्की नहीं तनज़्ज़ुल ही चाहता, उसको नीचा देखना चाहता है। यार पहले के भी वो दौर थे, कितनी मोहब्बतें थी, कितने प्यार थे। आओ इस हुजूर के स्टेज से प्यार की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए। हुजूर ने जिसको भी जीता है मोहब्बत से जीता, तलवार से नहीं जीता। तलवार तो कुफारे मक्का के पास थी, हुजूर के पास तो कुरान था। हुजूर ने अखलाक से लोगों को जीता है, हुजूर ने अपने
अपने किरदार से लोगों को जीता है। तो यही मोहब्बत की बात की जाए, पहले जमाने में जब बहनें आती थी ना, तो ये भाई अपनी बहनों के लिए दरवाजों पर खड़े हो जाते थे, उनका इस्तकबाल करते थे, हार डालते थे। लेकिन आज भाई अपने बेटों को ये दर्श दे करके जाते हैं, मेरी बहन अगर आ जाए तुम्हारी फूफी, मैं मर भी रहा हूं तो उसे चेहरा मत दिखाना, जनाजे को हाथ मत लगाने देना। यार हमें क्या हो गया, हम नफरतों की बातें करके जाते हैं, हम अपने बच्चों को नफरत का सबक दे करके जाते हैं। हमें तो प्यार की, मोहब्बत की, अल्लाह अकबर बातें अपने बच्चों से करनी चाहिए थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिससे भी मिलो खंदा पेशानी से मिलो, जिससे भी मिलो मुस्कुरा करके मिलो, तुम जिससे भी मिलो अल्लाह अकबर खंदा रूई के साथ मिलो, खंदा पेशानी के साथ मिलो। हुजूर ने जिसको भी जहां जीता है, दिल से जीता है, अखलाक से जीता है, किरदार से जीता है। आज उन्हीं की उम्मत के अखलाक इतने बुरे हो गए, रवैये इतने बुरे हो गए। अभी नमाज की बात चली थी, मैं भी कहता हूं नमाज पढ़ो, नमाज न पढ़ोगे तो आपकी ये सारी जो मतलब क्या महफिल है ना, आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। नमाज पहले, लेकिन सुनो नबी ने ये भी फरमाया, जो नमाजी है लेकिन उसका अखलाक बुरा है, मुखर्रिबुल अखलाक है। हुजूर फरमाते उस नमाजी से वो बेनमाजी अच्छा है जिसका अखलाक अच्छा है। यार सोचो तो सही, नमाज पढ़ते हो, मस्जिदों से निकलते हो, आग लगाते हुए चले जाते हो, आग लगाते हुए आते हो, ऐसे तुम्हारे अखलाक तुम्हें तुम्हारी नमाज नहीं बचाएंगी। नमाज का मतलब ये है जब सर झुक गया तो दिल भी झुकना चाहिए। अल्लाह अकबर, सिर्फ सर नहीं, सर के साथ साथ दिल भी झुका दो, अपने सारे वजूद को झुका दो, दिलों में इखलास पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो, प्यार पैदा करो। जवानों, किसी के बाप को गाली मत बकना। हुजूर फरमाते तू किसी के बाप को गाली बकेगा तो गोया तूने उसके बाप को नहीं, अपने बाप को गाली दी है। तूने किसी के बाप को जलील नहीं, तूने गोया अपने बाप को जलील किया है। जवानों, मोहब्बत की बात करो, प्यार की बात करो, अकीदत की बात करो। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था, ये बहनें भाइयों को वली बना देती हैं। हुजूर की तो एक ही बहन है, हजरत शीमा, और वो भी रजाई बहन है। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो के साथ सुनो। हजरत शीमा कहती, अम्मी आज मोहम्मद को मुझे भी दे दो। उन्होंने दिया, लेकर के वो शीमा पहुंच गई उसी मैदान में जहां उनकी सहेली अपने भाइयों को खिला रही थी। लड़कियां कह रही थी मेरे भाई की पेशानी बड़ी खूबसूरत है, दूसरी उसका तोड़ करती थी, कहती थी मेरे भाई की नाक बड़ी खूबसूरत है, नक्शा बड़ा खूबसूरत है, तीसरी कहती थी मेरे के होठ बड़े खूबसूरत है। लेकिन आला हजरत फरमाते, शीमा से टकरा रही हो, शीमा से उलझ रही हो, शीमा के भाई की पेशानी तो वो पेशानी है जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। इमाम कहते हैं शीमा से पंगा ले रही हो, शीमा से टकरा रही हो। शीमा के भाई के होठ तो ऐसे होठ हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तुम शीमा से पंगा ले रही हो, तुम शीमा से टकरा रही हो। शीमा के भाई की तो आंखें ऐसी हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा कहती, तुमने सबने अपने अपने भाइयों के कसीदे पढ़ लिए, अब आओ मेरे भाई मोहम्मद को भी देख लो। उनकी सहेलियों ने कहा था, शीमा तू अपने भाई की बहुत तारीफ करती थी, आज मुद्दतों के बाद लेकर के आई है, इसके चेहरे से नकाब तो पलट दे, इसके चेहरे से पर्दा तो हटा दे, तभी तो पता चलेगा तेरा भाई कितना हसीनो जमील है, तेरा भाई कितना वची हो शकील है। जैसा कि शीमा ने अपनी सहेलियों की फरमाइश पर हुजूर के चेहरे से नकाब को पलटा, उनकी सहेलियों की नजरें आका के जमाले जहां आरा पे पड़ी तो मैदान छोड़ के भागने लगी, कहने लगी शीमा तू जीत गई, हम हार गए। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। शीमा तू जीत गई, हम हार गए का क्या मतलब? अभी तो कहती थी रुखसार मेरे भाई के लाजवाब हैं, पेशानी हमारे भाई की लाजवाब है। कोई कहती थी आंखों की तरह मेरे भाई की आंखों की तरह, किसी के भाई की आंखें नहीं। कोई कहती थी मेरे भाई के हाथों की तरह, किसी के हाथ नहीं। मेरे भाई के होठों की तरह, किसी के होठ नहीं। अब तुम्हें क्या हो गया? मेरे भाई का चेहरा दे,
मैदान छोड़ के राहे फरार इख्तियार किए तो उनकी सहेलियों ने हजरत शीमा से तारीखी जुमले कहे थे। हजरत तवज्जो के साथ सुने, हजरत शीमा से उनकी सहेलियों ने कहा था, और शीमा अल्लाह ने तेरे भाई को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना लाजवाब बनाया है, इतना हैंडसम बनाया है कि हम देख रहे हैं इसके एक रुखसार में, एक गाल में हमें चांद तैरता हुआ नजर आ रहा है और दूसरे रुखसार में हमें सूरज तैरता नजर आ रहा है। ये है हजरत शीमा के भाई। हुजूर जिस तरफ गए उजाले बिखेरते चले गए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा चमका दे चमकाने वाले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया साल कंप्लीट हुआ, वादे के मुताबिक छोड़ने आ गए। आज तो मुसलमान, हुजूर कहते हैं मुसलमान का पूछा गया रसूलुल्लाह मुसलमान, आका फरमाते बताइए मुसलमान में क्या क्या खराबी है। आका सल्लल्लाहु, ये मफहूम पेश कर रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या मोमिन झूठा हो सकता है, क्या मोमिन ये हो सकता है। आका फरमाते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता, मोमिन वादा खिलाफी नहीं कर सकता। समझे आप? और हम कितने वादे तोड़ने, वादा किया तो उसको निभाओ। कोई तुम्हारे पास मोहब्बत में तुम्हें दयानतदार समझ के तुम्हारे पास चीज रख जाए और वो मांगने आए तो देनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आज कितने ऐसे बेईमान हैं जो मालदार हो गए, समझ रहे हो, किसी न किसी का हक मार के। मालदार बनो तो अपनी कमाई से मालदार बनो, अपने हाथों से मालदार बनो। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। ये जो कहते हैं ना हुजूर गरीब थे ऐसे ही गुजारा कर लो, ये कहते हैं जमाती हुजूर को गरीब। हम तो कहते हैं हुजूर बहुत मालदार थे। हुजूर इशारा कर दे तो पत्थरों के पहाड़ सोने के बन जाएं। हुजूर गरीब नहीं है। जवानों, पैसा होगा तभी आप गरीबों की खिदमत कर सकते हैं, पैसा होगा तभी माँ बाप को हज करवा सकते हो, पैसा होगा तभी किसी को पैसा दे सकते हो। तो पैसा जरूरी। अर्ज कर रहा था, तवज्जो के साथ सुने, जो आ रहे हैं वो आने दीजिए, हम सब डील कर लेंगे। हमें सब आता है अल्हम्दुलिल्लाह, आने दो, बस बैठ रहो। मेरी तरफ देखो, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। वादे के मुताबिक हजरत सैयदा हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के चली हैं। एक जुमला मैं इनके लिए बोल देता हूँ, ये हम इनके, ये सम्मानित लोग हैं, हमारे पुलिस प्रशासन से हैं, इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। हम हुजूर का जलसा कर रहे हैं और ये हमारे लिए जाग रहे हैं, बोलो पैरा लगा रहे हैं, इनका हमें एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बस ये जुमला इनके लिए। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, तुम बैठे रहो, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हलीमा सादिया के वादे के मुताबिक 1 साल कंप्लीट हुआ। हुजूर को छोड़ने के लिए अल्लाह अकबर अपने गाँव से शहर मक्का आ रहे हैं। रास्ते में हुजूर को अल्लाह अकबर चिलचिलाती धूप में दरख्त के नीचे लिटा दिया, आराम करने लगी। हुजूर की रज़ाई वालदा हजरत हलीमा सादिया देखती को पेड़ के अल्लाह अकबर पास में एक कुआं है, कुएं के पास में एक औरत बैठ के रो रही है। हलीमा ने कहा बहन क्या हो गया? वो कहने लगी सामने जो बस्ती है उसमें बरकत वाला एक बच्चा मक्के से हलीमा लेकर के आई है। मेरा बच्चा बीमार रहता है, मैं उसके सर पे हाथ रखवाने जा रही थी। सुना जिसके सर पे वो बच्चा हाथ रख देता है तो वो बच्चा कभी बीमार नहीं होता है। मैं अल्लाह अकबर भूखी प्यासी थी, कुएं में पानी झांक के देखने लगे, मेरा बच्चा मेरी गोद से उछला और पानी में जाकर के गिर गया। अपने बच्चे के लिए रो रहे हो। हलीमा सादिया कहती हैं तू बड़ी खुश नसीब है, जिस बरकत वाले बच्चे के पास जा रही थी वो बरकत वाला इसी पेड़ के नीचे बच्चा लेटा हुआ है। हलीमा कहती बेटे मोहम्मद आओ इस खातून की मदद कर दो, इसकी हेल्प कर दो। हुजूर उठे हैं, कहते अम्मी जान क्या बात है? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं बेटे इनका बेटा अल्लाह अकबर कुएं में गिर गया। हुजूर कहते हैं खातून परेशान ना हो, औरत परेशान ना हो, अभी आपका बेटा निकाला जाएगा। औरत समझ रही थी बच्चा मर गया होगा। हुजूर ने उंगली का इशारा नहीं किया, अपना थूक शरीफ लुआबे दहन कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे
जैसा ही आका का लुआबे दहन कुएं के अंदर पहुंचना था, कुएं के पानी ने जोश मारा, बच्चा अंदर से निकल के बाहर आया, माँ ने उठा करके सीने लगा लिया। अब सवाल पैदा होता है, हुजूर ने उंगली के इशारे से बच्चे को क्यों नहीं निकाला? थूक डाल के लुआबे दहन डाल के ही बच्चे को क्यों निकाला? उलमा फरमाते इसमें राज की बात है, और राज की बात यह है कुएं का पानी मीठा नहीं था, कुएं का पानी खारी था, उंगली से निकालते तो वो मामला नहीं होता। हुजूर ने थूक शरीफ डाल के बच्चा भी निकाल दिया, कुएं का पानी भी मीठा कर दिया। इमाम कहते हैं जिससे खारी कुएं शीरी ये जब बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के आ गई। हुजूर की वालिदा ने जैसे ही आका को देखा सीने लगा लिया। आमना प्यार कर रहे हैं, इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब प्यार कर रहे हैं। हलीमा सादिया ने अपना दामन फैला लिया और दामन फैला करके कहा अल्लाह अकबर कबीरा, ए आमना मुझे सोना नहीं चाहिए, मैंने तेरे बच्चे की परवरिश की है, इसके बदले में मुझे दिरहम और दीनार नहीं चाहिए, मुझे अशरफिया नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए। हजरत आमना फरमाती हैं ए हलीमा फिर क्या चाहिए? दौलत नहीं चाहिए, दिरहम नहीं चाहिए, दीनार नहीं चाहिए, अशरफिया नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, दराहिम नहीं चाहिए, दनानीर नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? तो हजरत हलीमा सादिया ने कहा था ए आमना मुझे दौलत नहीं बल्कि मुझे तेरा लाल चाहिए। कहा तुमको मैंने 1 साल के लिए दिया। तो हलीमा सादिया कहने लगी 1 साल तुमने दिया था, तुम्हारा बच्चा इतनी बरकतों वाला है, जब ये महद में लेटता था झूले में मैं इसको लिटाती थी, रात के वक्त में आसमान पर निकलने वाले सूरज से ये खेला करता था, उंगली के इशारे पे ये चांद से खेला करता था, उंगली के इशारे पे चांद को नचाता था। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं आमना 1 साल के लिए अपने बेटे को और दे दो। हजरत आमना ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन ख्याल करना जैसे ही हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के चली तो हजरत आमना की आंखों से आंसू टपकने लगे और सारों कतार रोने लगी। रो करके कहती मौला मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरे बेटे की हिफाजत करना। मौला तू खूब जानता है माँ नहीं चाहती अपने बेटे को अपनी निगाहों से दूर करना, लेकिन जिसको तूने मेरा बेटा बनाया है इसको किसी का दिल नहीं तोड़ना है, ये टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया है। अगर मैं इसको न देती तो इस खातून का दिल टूट जाता, मेरी मजबूरी थी, लेकिन मेरे बेटे की ऊंचा बोलो, बात खत्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, मेरे बेटे की बोलो ऊंचा बोलो हिफाजत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जवानों कुछ ख्याल किया आपने इस जुमले से? कुछ सबक लिया आपने? एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है और माँ भी आमना है और बेटा भी नबियों का इमाम है। यही अल्लाह अकबर मोहब्बत है कि आज भी माँ अपने औलाद के लिए तड़पती है, आज भी माँ अपने बच्चों के लिए तड़पती है। आपको अंदाज़ा ना हो तो अंदाज़ा करो, रात को किसी भी वक्त आप पलट के काम काज से घर को आए ना, रात में बीबी सो जाएगी, इंतजार करते करते बच्चे सो जाएंगे। रात के किसी वक्त में दरवाजे पर दस्तक दोगे, या तो पहले बाप की आवाज आएगी या पहले माँ की आवाज आएगी। और माँ बाप की दुआओं से कितने हाथ से टल जाते हैं, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। आज अहले सुन्नत व जमात का एक अलग ही नजरिया हो गया कि ये अपने पीर फकीर जिससे वाबस्ता हैं उसे नाराज नहीं करते और माँ बाप को नाराज करते चले जा रहे हैं। हजरत जी ये जुमला बड़ा मतलब क्या है, हमारे असल मतलब क्या है, पीर खाने से हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां आला हज़रत के पीर खाने से हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां कहते हैं अजीब नजरिया है अहले सुन्नत का। इनको देखो, पीरों के दीने के लिए इनके पास पैसा है और बाप की दवा के लिए इनके पास पैसा नहीं है, माँ के इलाज के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यार गौर करो, आज लोग पीरों से दुआओं के लिए कहते हैं, कोई जरूरी
जरूरी है पीर की दुआ कबूल हो जाए, इमाम साहब की दुआ कबूल हो जाए। अरे दुआ के लिए दिल चाहिए, और जो दिल माँ के सीने में है वो दिल किसी के सीने में नहीं हो सकता। माँ बाप की दुआ लो, बाप की दुआ लो, बाप की दुआ रद्द नहीं होती। पीरों के हाथ चूमते हो, बाप के भी हाथ चूमा करो, माँ के कदम चूमा करो। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, बाप के कदमों को जिंदगी में एक मर्तबा चूमना 10 साल की नफली इबादतों से वो नहीं मिलता जो एक मर्तबा बाप के कदम चूमने से, ऊंचा बोलो, बाप के कदम चूमने से मिल जाया करता है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। आपने हज कर लिया, हज करने के बाद ये दावा नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह मुझसे राजी है। नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ के दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह मुझसे राजी है। लेकिन एक वजीफा मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, इस पे अमल कर लो और अपने बाप को राजी कर लो। एक तुर्की कहावत है, और वो कहावत ये है, जब बच्चा छोटा था कभी कभी ऐसा होता था बाप अपने बेटे को नहलाता था तो बाप भी मुस्कुराता था, और जिस बेटे को नहला रहा है वो बेटा भी मुस्कुरा रहा है। लेकिन जमाने ने करवट ली है, बेटा जवान हुआ, बाप बूढ़ा हुआ। अब बुढ़ापे में कभी ऐसा वक्त भी आता है वफादार बेटा अपने बाप को नहलाता है। अल्लाह अकबर, कभी बाप ने नहलाया था बचपन में बेटे को, तो बाप नहला रहा था, मुस्कुरा रहा था, बेटा भी मुस्कुरा रहा था। अब बुढ़ापे में बेटा बाप को नहला रहा है। अब अल्लाह अकबर, बाप भी रो रहा है और जो बेटा नहला रहा है वो भी रो रहा है। दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। असीज़ा, एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 4-5 मर्तबा नहीं, 6-7 मर्तबा नहीं, या रसूल अल्लाह 10-20 मर्तबा नहीं, बल्कि 70 मर्तबा कांधों पे बिठा करके काबे का तवाफ करवाया। कितनी मर्तबा? 70 मर्तबा। या रसूल अल्लाह, ये पूछना चाहता हूँ, ये अर्ज करना चाहता हूँ, आका क्या मैं माँ के हक से सुबुक दोष हो गया? क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? पैगंबर सुनते हैं, आंखें भीग जाती हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ कान व माँ यकून का इल्म दे करके भेजा था, हुजूर कहते, सहाबी जो मैं देख रहा हूँ, काश वो तुम देख लेते तो ये सवाल ही नहीं तुम्हारे सहन में बन करके आता। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप क्या देख रहे हैं? मुस्तफा फरमाते, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माजी के हालात बताऊं। आओ पलटो अपनी माजी की तरफ, आओ पलटो अपने बचपन की तरफ, आओ पलटो अपने अय्यामे शीर ख्वारगी की तरफ। जब तुम बच्चे थे, रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था, तुमने पेशाब पखाना बिस्तर पे कर दिया, बिस्तर तुमने सान दिया, बिस्तर तुमने गंदा कर दिया, गंदा। तुम्हारी माँ उठी, उठने के बाद बिस्तर को धो करके साफ किया, बिस्तर गीला हो गया। घर में तुम्हारे गुर्बत थी, घर में तुम्हारे गरीबी थी, मोहताजी थी, तुम मफलूकुल हाल थे। तुम्हारी माँ ने बिस्तर दूसरा तलाश किया, लेकिन दूसरा बिस्तर उसे मिल न सका। माँ तुम्हारी मजबूर हुई, तुम्हारी माँ ने उसी गीले बिस्तर को फिर बिछा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुम्हारी माँ अगर तुम्हें लिटाती, अल्लाह अकबर, तुम्हारी माँ तुम्हें लिटा दी तो तुम बीमार हो जाते। तुम्हारी माँ उस खुद गीले बिस्तर पे अल्लाह अकबर लेट जाती है और तुम्हें पूरी रात अपने सीने पे सुला करके रखती है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम, 70 मर्तबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके तवाफ़े काबा करा करके इस गलत फहमी का शिकार मत होना कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा ना किया जिस रात में तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और पूरी रात तुम्हें अपने सीने पे सोलाया था। अभी तो उस रात का भी हक अदा किया। सोचो तो सही मेरे भाई, ये है हुजूर की वालदा हजरत आमना। कहती हैं, अल्लाह तू जानता है हर माँ चाहती उसका बेटा, उसका लख्ते जिगर नूरे नजर दिल का टुकड़ा उसकी निगाहों के सामने पले। लेकिन मौला, ये जो मेरा बेटा ना,
ये टूटे दिलों को जोड़ने आया है। अगर मैं इसको ना दूं तो दिल इसका टूट जाए। ए अल्लाह इसकी हिफाजत करना, जोर से बोलो ए अल्लाह। और अपनी हिफाजत चाहते हो ना तो जब घर से निकला करो तो बस मैं आपको एक तावीज दे रहा हूँ। तावीज असली तावीज है, ये नकली तावीज नहीं। हाँ समझ रहे, असली तावीज। नकली तावीज के लिए तो दुकानें लग रही हैं, जिनसे कमाना ना आया वो दुकानें खोल के बैठ गए। गारंटेड इलाज है रूहानी। अब कोई ना फंसे तो माँ बहनें तो उनके जाल में फंस जाती हैं। बच्चा रो रहा तुम्हारे बच्चे पे असर हो गया। अरे बच्चा ना रोगा तो माँ दूध कैसे पिलागी? ये भी कोई बात है यार? बच्चा रो रहा है, उन्हें तो पैसे ऐंठने, तावीज तुम्हें देने। सुनो कान खोल करके, तावीज ये वाला लेकर के जाओ, कोई परेशानी तुम्हारे पास नहीं आएगी। कितने लंबे चल लेना, कितने लंबे गाड़ी को चला लेना, कितना ही लंबा सफर कर लेना, कितनी दूर चले जाना, सलामती के साथ अगर घर आना चाहते हो तो तरीका ये अपनाओ जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ। ये तरीका अपनाया करो जब घर से निकला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले बीबी से, फिर बच्चों से, आखिर में अपने बाप से मिला करो, आखिर में अपनी माँ से मिला करो। और बाप के हाथ चूम के निकला करो, माँ के कदम चूम के निकला करो। बाप की दस्तबोसी, माँ की कदम बोसी, वालिदैन की दस्तबोसी करके, इनके हाथ सर पे रखवा करके फिर घर से निकलो। इससे बड़ा ताबीज कोई हो ही नहीं सकता। कितना ही लंबा सफर करके आ जाना, सफर की तमाम टेंशनों से बच जाओगे, तमाम हादसात से बच जाओगे। अब सुनो मुनव्वर राना का शेर, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बस बात खत्म कर लो। शुरू में ये कमेटी वाले में इनका दिल रखना भी जरूरी है। इन बेचारों ने शुरू में मुझसे कहा था शजरा पढ़ दियो, तो मैं चाहता हूँ यार शजरा पढ़ दूं। सुनना चाहते हैं आप हज़रात? आप बस मुझे दुआएं दे दो, इसलिए के जगह जगह तकरीर होती है मौलाना शमीम साहब सबिला अशरफी, लेकिन ये बस्ती ऐसी बस्ती है, मुझे कम जानती है, मेरे वालिद को ज्यादा जानते हैं, मेरे दादा को ज्यादा जानते हैं। अल्लाह अकबर। तो अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगे तो उसे नजरअंदाज करना। मेरे वालिद की कोई बात आपको अच्छी लगती हो तो उनका बेटा समझ के मुझे दुआएं देना। मेरे दादा की कोई बात आपको अच्छी लगती हो, उनका पोता समझ के, वालिद का बेटा समझ के मुझे दुआएं दे देना। जरा हाथ उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। और ये आपके मुंह पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको भी और उसको, दोनों बस्ती कमालपुर हो या भमालपुर हो, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बस्तियों से प्यार मुझे बराबर दिया गया है और आज भी मिल रहा है और इंशाअल्लाह इसी तरह मिलता रहेगा। और इंशाअल्लाह किसी भेदभाव के इंशाअल्लाह मैं हमेशा आता रहूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है थोड़ा सा ख्याल करके जब प्रोग्राम आप कराया करें तो 10-15 दिन पहले जरूर मतलब क्या है कॉल कर लिया करें। ऐसा ना हो आप कहें कि अब ऐसा लग रहा है कि ये बड़े हो गए और ये पहले तो आ जाते थे अब नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप भी इसलिए कि सब जगह आना जाना रहता है, बिहार, बंगाल, कश्मीर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जाता हूँ। तो ऐसा ना हो जब वहां तारीख दे दी तो सोचो यार उनकी तारीख कैंसिल करेंगे तो वो भी तो चंदा करते हैं कि फुला मौलाना आ रहे हैं, तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे, बोले तुमने चंदा करा उन मौलाना के नाम से और तुम बुला क्यों नहीं रहे, तो परेशानी थोड़ी हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है थोड़ा पहले हमसे कांटेक्ट कर लिया करें, राब्ता कर लिया करें। इंशाअल्लाह खाली होऊंगा तो जरूर आपकी बारगाह में आपकी खिदमत करने के लिए ये हकीर फकीर सरापा तकसीर जर्रे नाचीज हाजिर हुआ करेगा। बस शजरा सुन लो, हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुने तेजी के साथ, मैं आपके दादा का नाम लूं आपको अच्छा लगेगा। अब हुजूर के अजदाद का नाम लेने लगा हूं, तवज्जो के साथ सुने। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम, जोर से बोलो आदम, जोर से बोलो आदम अलैहिस्सलाम। अब
तेजी के साथ सुनो। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे मयारत, मयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से इब्राहिम, तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्दे मन्नाफ। हाथ उठा लीजिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जरा लहरा के झंडा बना के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक भी हाथ नीचे न रखे, दोनों हाथ उठाए, हाथ उठा के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे मयारत, मयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मौलाना जरीन नारा लगाओ आप और से बोलो या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हज़रत आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे मयारत, मयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कारी इब्रार साहब कबीला शरफी माशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब आपने किया। नमाज पढ़ना बोलो इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते जो बेनमाजी है ना उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। सुल्तान बाहू कहते बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। शेख सादी फरमाते बेनमाजी को उधार मत दो। बहुत अच्छा पैगाम था, इनका अमल करना। तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ हुजूर के लक्कड़ दादा। अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हुजूर के परदादा। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हुजूर के वालिद। और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। देखो माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना। और ये कमेटी वाले अब जोश में आए आखिर में, जब से पता ना कहाँ सो रहे थे। ये हमने बुलाए मौलाना आसिफुर रहमान साहब को बुला। आप इन्हें सही से नहीं सुनोगे तो गोया हमारी आप तौहीन कर रहे हो। तो मेरी गुजारिश है, एक कलाम की मैंने इनसे फरमाइश की थी, दोबारा आ रहे हैं, थोड़े से धुन के साथ इन्हें भी सुन लो, थोड़ा सा रंग जमा दो। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कलाम पढ़ते मेरा तन मन बोले नबी नबी। मेरी गुजारिश है, बाकी कोई सही पढ़ सकते। हजरत आए एक कलाम पढ़ा, आ जाए।